इटावा जनपद में हिंदू सेवा समिति के बैनर तले हिंदुवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में शहर में प्रदर्शन किया। स्वैच्छिक सांकेतिक दुकानों को बंद कराया गया। इस दौरान शहर की नगरपालिका से शुरू हुए इस प्रदर्शन में शहर के विभिन्न चौराहा से होते हुए बलराम सिंह चौराहा पर ये समापन हुआ। इस मौके पर हिंदुवादी संगठनों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर महंत व हिंदू सेवा समिति अध्यक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उन्होंने कहा, हम लोग विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि बांग्लादेश में घुसकर उस पर कब्जा करके हिंदुस्तान से मिलाया जाए। सरकार से मांग है कि इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर और चर्चा की जाए। वहां हम लोग भाजपा को इसलिए वोट देते हैं कि देश में कहीं पर भी हिंदू हो उसकी रक्षा की जाए। यूपी सीएम की तर्ज पर अन्य सरकारों को काम करना चाहिए, जैसे ठोको नीति के तहत। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। मेरा मूल उद्देश्य है कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जो 2-3 महीने के बच्चों को बीच से चीरा जा रहा है, क्या आप लोग उससे समर्थक हैं? मेरा उसका विरोध है कि भारत सरकार ये, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखे तो उसका सब जगह विरोध है। अब क्या दे रही है आक्रमण करने के लिए, बचाए उनको। और ये लातन की बातन से नहीं मानेगी, इस पर केवल भीतर घुस करके इस पर आक्रमण करके तुरंत ही हिंदू राष्ट्र इसको वो हिंदुस्तान मिला लिया जाए। तो क्या आप लोगों की मांग है सरकार से, और कब तक मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा ये तो हम एक समिति तय करेगी, हमारी हिंदू सेवा समिति के मैं अधीन हूँ। हिंदू सेवा समिति तय करेगी, मेरी भी बलिदान की जरूरत होगी, मैं बलिदान दूंगा। सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, सभी लोगों पर जो अत्याचार, जो नरसंहार हो रहा है, ये बहुत शर्मनाक है। इसलिए हम सभी लोगों ने आज स्वैच्छिक सांकेतिक बाजारबंदी कर लोगों को जागरूक किया है और कहा सरकार से हमारी ये मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च चर्चा की जाए, जिससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि हम सभी हिंदू भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देते हैं कि भाजपा सरकार हमारे हिंदुओं की रक्षा करे। विश्व में कहीं पर भी हिंदू है, उसकी रक्षा करना हमारा भारत सरकार का परम कर्तव्य है। और सरकार से मैं इसी मांग के लिए कर रहा हूँ, लगातार जो भी भारत में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समाज है उनको भारत लाने का कार्य किया जाए। और भारत में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तर्ज पर ही काम करना पड़ेगा, ठोको नीति के तहत। अब हमारे हिंदू धर्म पर जो भी आघात करेगा उसको बख्शा नहीं जाए, उसके प्रति कार्रवाई की जाए। तो किस तरह से आज समर्थन मिला है व्यापारियों का और अन्य लोगों का भी? आज इस स्वैच्छिक सांकेतिक बाजारबंदी में सभी व्यापार मंडल, कुछ 1-2 व्यापार मंडल छोड़कर, जैसे कि हमारे व्यापार मंडल के जागेश्वर दयाल जी के पूरा संगठन, अनंत अग्रवाल जी का संगठन, संतोष चौहान जी का संगठन, आकाशदीप जैन जी का संगठन और सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जितने भी सनातन धर्म प्रेमी थे, हमारे बड़े भाई थे, संरक्षक थे, सभी लोगों ने इस स्वैच्छिक बंदी को सफल बनाया। और व्यापारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से दुकानें अपनी बंद कर। लेकिन हम भारत सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में अल्पसंख्यक का अत्याचार रोका जाए, नहीं तो पूरे देश में बड़े से बड़े आंदोलन होंगे। अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। हमारे देश में जब अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है तो विश्व में कहीं पर भी जहाँ अल्पसंख्यक समाज है वहाँ सुरक्षित होना चाहिए। इसी मांग के साथ हमने सरकार से मांग की।